नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर 2022 से रिलेटेड दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सारे आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति मेरे चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे थे। आप मेरे साथ में बस बने रहें, बहुत शानदार तरीके से अपन सीख रहे थे। ठीक है, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। भाई कौन से राज्य के, क्वेश्चन ये है कि कौन से राज्य के, कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने। तो उप मुख्यमंत्री तो भाई साहब ध्यान रखिएगा 3-4 राज्यों के अंदर ही है। कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने, दोस्तों कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम, कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। तो कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने दोस्तों वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों आप बता देना ये कहाँ के मुख्यमंत्री ने की है, उप मुख्यमंत्री ने की है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र। अब ये वंदे मातरम पहल को लेकर विवाद भी छिड़ गया है। एक्चुअल में वंदे मातरम पहल ये है ही क्या, क्योंकि महाराष्ट्र का जो उप मुख्यमंत्री है ना उसका नाम क्या है आपको पता है, ये है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र का दोस्तों उप मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस। इस देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का फोन आता है या आप किसी के पास में करते हो तो सबसे पहले ना आप वंदे मातरम बोलोगे, वंदे मातरम। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने, कौन से राज्य के डिप्टी जो सीएम है उसने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। तो देवेंद्र फडणवीस ने। और ये देवेंद्र फडणवीस दोस्तों जो कहां का उप मुख्यमंत्री है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। तो आप बता देना दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री। क्लियर है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वैसे महाराष्ट्र का जिक्र आए तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है, भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाल ही में गेल का नया अध्यक्ष कौन बना है, गेल। गेल ध्यान रखिएगा दोस्तों, गेल क्या है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल का नया अध्यक्ष कौन बना है। हाल ही में दोस्तों गेल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो गेल इंडिया जो है इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप बताएंगे दोस्तों संदीप कुमार को बनाया गया है, संदीप कुमार को ये गेल का नया अध्यक्ष बना है। दोस्तों गेल की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। प्यारे साथियों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, गेल का नया अध्यक्ष कौन बना है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो आप बताएंगे दोस्तों गेल का नया अध्यक्ष संदीप कुमार बना है, संदीप कुमार। गेल का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो आप बता देना गेल का नया अध्यक्ष संदीप कुमार बना है। ये ध्यान रखिएगा, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष। गेल की स्थापना कब हुई थी, 1984 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों आप बता देना नई दिल्ली के अंदर जिसका मुख्यालय है। क्लियर रखिएगा। हाल ही में किस सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस सरकार ने, दोस्तों किस सरकार ने या किस राज्य सरकार ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस सरकार ने या किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट, सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शुरू करने का निर्णय लिया है। बहुत शानदार भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है,
बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किस सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया? कौन से राज्य की सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आप बता देना, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन इस उत्तर प्रदेश को दोस्तों पहले किस नाम से जानते थे? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे 1937 से पहले। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से। याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट के नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे आज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के ऊपर है। उत्तर प्रदेश जिसका मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, ये वहां की राज्यपाल है। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे साथ में बने रहना। और यहां तक आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से इन चीजों को नोट कर ले। वंदे मातरम जो योजना है वो कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने चलाई है? तो देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है। गेल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष संदीप कुमार बना है। और किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। एक एक पॉइंट को आप बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों नोट करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत शानदार। और यदि पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। भारत निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने हाल ही में अपना नेशनल आइकन किसे घोषित किया है? जो चुनाव आयोग है ना दोस्तों, अपना चुनाव आयोग, इस चुनाव आयोग ने दोस्तों अपना नेशनल आइकन किसे घोषित किया है? किसे घोषित किया है दोस्तों? चुनाव आयोग ने अपना जो नेशनल आइकन है ना, वो किसे घोषित किया है? तो दोस्तों आप बताएंगे, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी, ये पंकज त्रिपाठी आजकल भाई ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में। और पंकज त्रिपाठी है ना, ये अभिनेता है जिसके बारे में आप जानते होंगे, मिर्जापुर में भी हुआ करते थे, मिर्जापुर में, ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग जो इंडिया का है ना, उसने अपना नेशनल आइकन किसे घोषित किया है? तो उसे अपना नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है। ये पंकज त्रिपाठी लोगों से अपील करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करे, चुनाव आयोग के पक्ष में ये काम करेगा पंकज त्रिपाठी। चुनाव आयोग की छवि है वो, जो उसको अच्छी बनाने की कोशिश करेगा ये पंकज त्रिपाठी। लोगों से अपील करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। तो चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन किसे बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया, जो अभिनेता है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आप बता देना, 26 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 में दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आपसे पूछे चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। क्लियर रखिएगा। हाल ही में ये तो हो गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है? भाई कौन से राज्य सरकार ने या किस राज्य सरकार ने दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में किस राज्य सरकार ने दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है? हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है? तो आप बताएंगे, छत्तीसगढ़ की सरकार ने दोस्तों, छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर। और दोस्तों ये छत्तीसगढ़ कब बना था? 2000 में। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो भूपेश बघेल। और यहाँ की दोस्तों राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो सुश्री अनसुईया उइके। ये ध्यान रखिएगा, सुश्री अनसुईया उइके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है? तो दोस्तों आप बता देना, छत्तीसगढ़। राजधानी क्या है? रायपुर। और ये याद रखिएगा कब बना था? 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? सुश्री अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में दोस्तों कनाडा में कनाडा में किस व्यक्ति को ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, ग्लोबल इंडिया अवार्ड है।
हाल ही में कनाडा में किस व्यक्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन से व्यक्ति को, या उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसको कनाडा में भाई साहब ग्लोबल इंडिया अवार्ड मिला है? तो आप बता देना भाई साहब, अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल, ध्यान रखिएगा, अनिल अग्रवाल। इस अनिल अग्रवाल को भाई साहब कनाडा के अंदर ना, कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड मिला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जिक्र कनाडा का आया है तो ध्यान रखिए, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और ये दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना, ये ओटावा नदी के ऊपर ही पड़ता है ये कनाडा की राजधानी। कनाडा दोस्तों कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है ना दोस्तों, सबसे बड़ा देश है वो भी कौन सा है? कनाडा। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? कनाडा। और विश्व में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला देश, विश्व में सबसे लंबा जो बॉर्डर लाइन वाला देश है वो कौन सा है? तो कनाडा है। यहां तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जल्दी से इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। चलिए, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके दिमाग में, दिल में नहीं रहनी चाहिए। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। हाल ही में एसबीआई द्वारा हाल ही में कितने राज्यों में ग्राम सेवक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? दोस्तों हाल ही में एसबीआई ने कितने राज्यों में, दोस्तों कितने राज्यों में ग्राम सेवक योजना की शुरुआत की है? ग्राम सेवक योजना की शुरुआत की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में क्वेश्चन ये कि हाल ही में एसबीआई ने कितने राज्यों में ग्राम सेवक योजना की शुरुआत की है, ग्राम सेवक पहल के कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों 6 राज्यों के अंदर, जिसमें अपने पास में एक राज्य हरियाणा, जिसमें अपने पास में एक राज्य पंजाब, जिसमें दोस्तों अपने पास में गुजरात, तमिलनाडु, जिसमें अपने पास में तमिलनाडु, और जिसमें अपने पास में दोस्तों महाराष्ट्र, और जिसमें अपने पास में दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान, गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी। ध्यान रखिएगा। ये हरियाणा का राज्यपाल पूछे तो बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब का राज्यपाल पूछे तो वीपी सिंह बदनौर, गुजरात का राज्यपाल पूछे तो आचार्य देवव्रत, और भाई साहब यदि तमिलनाडु का राज्यपाल पूछे तो आर.एन. रवि, और महाराष्ट्र का राज्यपाल पूछे भगत सिंह कोश्यारी, और पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पूछे तो आप बता देना एल गणेशन। पहले राज्यपाल हुआ करता था जगदीप धनखड़, अब वो 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति बन गया। लेकिन जिक्र दोस्तों एसबीआई का आया है, तो ये जो एसबीआई है ये जुलाई 1955 में बना था। जुलाई 1955 में, 1955 से पहले यही बैंक इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक। और ये दोस्तों इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में बना था। 1921 में 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में, ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था 1921 में। लेकिन इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर जुलाई 1955 में एसबीआई कर दिया। एसबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यदि एसबीआई के अध्यक्ष का जिक्र करें तो दोस्तों आप बता देना दिनेश कुमार खारा ये वर्तमान में एसबीआई का अध्यक्ष है। एसबीआई का वर्तमान अध्यक्ष का जिक्र किया जाए तो दिनेश कुमार खारा है, क्लियर रखें। उसके बाद में अब हम स्टैटिक जीके के जो पर्सन है उनके ऊपर आते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी, क्वेश्चन ये है दोस्तों, प्लासी है ना, प्लासी, इस प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में किस किस के बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों अंग्रेजों के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों के बीच में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों के बीच। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों? अकबर का राजस्व मंत्री कौन हुआ करता था?
तो आप बताएंगे टोडरमल। टोडरमल ये अकबर ने बाद में प्रधानमंत्री भी बनाया था, राजस्व मंत्री। अकबर का राजस्व मंत्री कौन हुआ करता था, तो आप बताएंगे अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल हुआ करता था। वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी ने कब की थी? क्वेश्चन ये है कि जो वन महोत्सव है ना, वन महोत्सव, इसकी शुरुआत, वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी ने कब की थी? तो दोस्तों वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी ने 1950 में की थी, ये ध्यान रखिएगा। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है? अट्टाकामा जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है कि अट्टाकामा जो मरुस्थल है ना दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में कौन से देश में स्थित है? तो चिली में। लेकिन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश पता है आपको कौन सा है? ब्राजील है, ब्राजील, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से किसे जानते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना, अपना प्यार और सहयोग भी मेरे साथ बनाकर रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।